माल खावन ने बांदरी, लट खावन ने रीछ। ये फंसी सीट है। इज इट टफ फॉर यू? अगर इतना काम किया है तो फिर हिंदू मुस्लिम करने की क्या जरूरत पड़ रही, मंगलसूत्र की बात की करने की क्या जरूरत पड़ी, या फिर अडानी का टेम्पो की बात करने की क्या जरूरत पड़ी? ये उन्होंने आरोप लगाया। डॉक्टर अशोक तंवर को कई जगहों पर काले झंडे दिखाए गए, क्या ये बात सत्य है? दूर से देखा तो कांग्रेस खड़ी थी, पास जाके देखा तो मरी पड़ी थी। आप उनका नाम नहीं लेते? मैं नाम लेके क्यों टेस्ट खराब किया मैंने? अब मास्टर अगर ढंग का होगा तो बढ़िया चीज सिखाएगा। तो कौन थे आपके मास्टर उस समय? शीर्ष मास्टर होते थे, उन्हीं से पढ़े हैं। आप राहुल गांधी का भी नाम नहीं लेते क्या आप? नहीं, मैं किसी का नाम नहीं लेता। 6 साल तक नंबर नहीं था। दर्शकों से मैं पूछ रहा हूँ, आपके पास कितने? ये बात आपने कांग्रेस में रहते हुए क्यों नहीं बताई? नहीं, कांग्रेस में क्या बताएंगे? ललन टॉप चुनाव यात्रा पावर्ड बाय मंगलदीप। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। आमतौर पे चुनाव प्रचार के दौरान नेताजी लोग और खासकर की प्रत्याशी कैमरे पर वो आ जाएं, ये थोड़ा सा मुश्किल होता है। देर रात में मिलते हैं, लेकिन अशोक तंवर जी से हमने रिक्वेस्ट की तो बीच प्रचार इन्होंने समय निकाला। हरियाणा की एक चर्चित सीट है सिरसा। सिरसा में लड़ाई इस बार गजब की बताई जा रही है, और गजब की लड़ाई आप ऐसे समझिए कि सिरसा में कुछ लोग कहते हैं कि दो पूर्व पीसीसी चीफ चुनाव लड़ रहे हैं। इनका परिचय बदल चुका है, ये पहले कांग्रेस पार्टी में थे, अब बीजेपी में है। ये जब बताते हैं लोग तो ये आप लोग कैसे इसको देखते हो कि दो पूर्व पीसीसी लड़ रहे हैं? प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष। जो इतिहास है वो इतिहास है जी, और इतिहास को कोई झुठला नहीं सकता। बाकी सब ऊपर वाले की कृपा है। जिसके ऊपर कृपा होती है उसको ऊपर वाला ठीक जगह पे ले जाता है, ठीक समय पर ले जाता है। तो अब आप ठीक जगह पे हो? बिल्कुल ठीक जगह पे इसलिए हैं कि जहाँ खून पसीने से हम लोगों ने पार्टी को सींचने का काम किया, साधारण परिवारों से हम आते हैं, वैसे ही लाखों लोग पूरे देश के अंदर आज भी हैं जो अपने बच्चों का पेट काटते हैं, तप करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन जब उनको पार्टियां धोखा देती हैं तो बड़ी ठेस पहुंचती है। कई बार कोई व्यक्ति उसको सहन कर जाता है, कोई नहीं करता। और जब हमने 6 वर्ष लगातार इस हरियाणा में विपक्ष की भूमिका निभाई, सड़कों पे साइकिल चलाई, पैदल चले, पूरा हरियाणा नाप दिया, कोई दिन ऐसा नहीं था जिस दिन हम संघर्ष नहीं करते थे किसान, मजदूर, गरीब के लिए, और यही विपक्ष की जिम्मेदारी है। लेकिन जब हमने देखा कि चुनाव की घोषणा हुई, एकदम कुछ लोग प्रकट हुए, वो बड़े बड़े बक्से दे के आए, क्या दे करके आए, क्या उनका मामला है, लोग जिनको बार बार रिजेक्ट कर चुके थे, ऐसे लोगों जब आगे लेकर के आए और जिन लोगों ने पूरे जज्बे के साथ पार्टी खड़ी करी, उनकी जब राजनीतिक हत्याएं होती देखी मैंने, तो फिर मैंने कहा भाई ऐसी जगह हम नहीं रहेंगे। हम बाबा साहब अम्बेडकर जी के अनुयायी हैं, और उन्होंने कहा कि अन्याय करने वाले से अन्याय सहने वाला बड़ा गुनाहगार है। मैं 6 साल तक अन्याय सहता भी रहा, कुछ न कुछ। अब इसके बाद आपने कांग्रेस छोड़ी, आप फिर टीएमसी में गए, फिर आम आदमी पार्टी में गए, और अब फाइनली आपने बीजेपी का पटका ले लिया। पहले ये बताइए चुनाव कैसा चल रहा है? चुनाव बहुत बढ़िया चल रहा है। चुनाव बढ़िया चल रहा है। पिछले 72 दिन से चुनाव ही लड़ रहे हैं हम, और इसीलिए आपने अभी कहा कि चुनाव के बीच में समय निकाला है, तो निकाल इसीलिए पाए कि सारा हमने संसदीय क्षेत्र पूरा कवर कर लिया है। बहुत बड़ी लोकसभा है आपकी। हरियाणा की सबसे बड़ी लोकसभा है, 250-300 किलोमीटर लंबी है। पंजाब के साथ हमारे 4-5 डिस्ट्रिक्ट टच हैं, राजस्थान के साथ हम 2-3 लोकसभा टच करते हैं, तो उस हिसाब से बहुत बड़ी है। और हरियाणा भी तकरीबन पश्चिमी हरियाणा का बड़ा हिस्सा कोई संसदीय क्षेत्र में है, तो लोगों का बड़ा प्यार मिला। और बहुत लोगों को ये था कि जब हमने कांग्रेस छोड़ी तो नहीं, ऊपर वाले ने छुड़वाई, तो लोगों को लगता था कि भाई गलत हो गया। और अब जब हम भारतीय जनता पार्टी में यहाँ पर पहुँचे तो सब लोगों ने कहा आप सही जगह पे आ गए हो। जिन लोगों का भाव अच्छा होता है वो अपने साथी सहयोगी के बारे में अच्छा सोचते हैं, और मैं तो यही कहूँगा कि हमने जो सीखा है भविष्य में वो मोदी जी के साथ मिलकर के इस इलाके के लिए, इस देश के लिए जो भी कर सकेंगे मिलकर के प्रयास करेंगे। और ये तो अब निश्चिंत होकर के सभी विपक्ष भी कहने लग गया है
कि 400 पार सीटें होंगी। उस 400 पार में हमारी सीटें ये सिरसा भी होगी उसमें? बिल्कुल सिरसा होगी, क्योंकि यहाँ ज़मीन पे कार्यकर्ता काम करता है, या अनुशासन है, यहाँ 10 साल की उपलब्धियाँ है और आगे का विजन है मोदी जी का कि विकसित भारत बनाना है हमें। आने वाले समय में दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनानी है, 140 करोड़ लोगों के सपने पूरे करने हैं। तो जब इस तरह का भाव हो तो देश भी जुड़ता है और बड़ी बड़ी उपलब्धियां हैं 10 साल की। अच्छा, एक बार मैं देख रहा था कि आप NSUI में रहे, प्रेसिडेंट बने, आप यूथ कांग्रेस में रहे, प्रेसिडेंट बने, फिर कांग्रेस में आप PCC चीफ बने, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने। तो आप कह रहे हैं कि आप कांग्रेस छोड़ के नहीं, आपको छोड़ने को मजबूर किया गया। कौन कर रहा था मजबूर आपको? देखिए, ये हालात बनते हैं, मजबूर तो कौन किसको कर सकता है। मैंने कहा ये तो ऊपर वाले की कृपा होती है, प्रभु की कृपा हो तो आप गलत लोगों की संगति से बचते हो, वहाँ से वो आपको निकालता है। आपसे अगर कुछ अच्छा काम करवाना होता है तो उस तरह के हालात बनते हैं। तो आज कोई भी और होता, मैं होता, कोई और होता, ये कांग्रेस का जो सिंबल लेके आता, क्योंकि विश्वास टूट चुका है देश का, विश्वास तोड़ा गया। आज़ादी के 77 साल बाद वायदे करते रहे, वायदे पूरे नहीं किए, तो ऐसे में जो भी आता अपनी वो अपनी पुरानी पार्टी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं यहाँ पे। नहीं, पुरानी पार्टी क्रिटिसाइज की बात नहीं है, जो सच्चाई है मैं वो बयान कर रहा हूँ। अच्छा, डॉक्टर साहब जो है यहाँ से सिरसा से 2009 में कांग्रेस से MP रह चुके थे, 2014 और 2019 का चुनाव हारा, 2024 में बीजेपी के टिकट पर है। आपकी जो पुरानी सहयोगी है उनका भी हमने इंटरव्यू किया, वो कह रही थी कि मैं तो यहाँ पे आई हूँ, मैं लोगों की मदद के लिए काम करूँगी। वो तो जो है पार्टी बदल के चले गए, वो तो दल बदलू हैं, लोग उनका बैकग्राउंड चेक करेंगे। क्या कहेंगे इस आरोप पे? देखिए, मेरे बैकग्राउंड से ज़्यादा उनका बैकग्राउंड चेक करने की आवश्यकता है जी। वो इसलिए है कि मेरे तो मतभेद हुए, वो सार्वजनिक थे, सबको पता है। और किन परिस्थितियों में मैंने पार्टी छोड़ी, मैंने तो दूसरों के लिए छोड़ी। अशोक तंवर ने अपने लिए तो पार्टी नहीं छोड़ी। मैं तो उन हजारों लोगों की, लाखों लोगों की भावना को देख करके, जो एक विश्वास के साथ पार्टियों के साथ काम करते हैं। 2014 में हम 75 सीटें हार गए, 15 सीटें आई। 75 सीटों पे नए उम्मीदवारों की तलाश थी। ऐन चुनाव से 4 दिन पहले बदल दिए गए, कोई बात नहीं। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से बात हुई कि जी इनका ख्याल रखना, बोले रखेंगे। लास्ट में आकर के वो भी सरेंडर है। क्यों वो सरेंडर कर जाते हैं, किनके सामने, क्या, कौन सी ऐसी अदृश्य शक्तियां थी? आप अदृश्य शक्तियों का नाम नहीं लेते? नहीं, मैं वही कह रहा हूँ। नहीं, बहुत तरह की थी वो, कोई एक व्यक्ति नहीं है, वो पूरा एक गैंग है। अच्छा, वो पूरा गैंग है जिसने कांग्रेस को, गांधी जी की बात को उन्होंने समझा और अब वो कांग्रेस मुक्त भारत बनाने में लगे। गांधी जी कहते थे आज़ाद हो गया देश, अब इसको कांग्रेस को डिसबैंड कर दो, ख़त्म कर दो। तो उस समय लंबा समय लग गया उनको, अब वो ख़त्म करने में लगे हैं। 2024 में काफ़ी हद तक वो काम पूरा होगा। आप जब कुमारी शैलजा कह रहे नहीं, मैं जो आपकी बात कर रहा था, मैं उनकी तरह ना मैं सिरसा छोड़ के भागा जी, ना मैं अम्बाला छोड़ के भागा। जी, 20-20, 30-30 लाख लोगों को धोखा दे करके, कहते हैं दुनिया भर को धोखा दे के कोई नहीं बच पाए। कौन है असली, कौन है नकली, सब पता चल जाएगा। 28 साल बाद यहाँ ऐसा क्या याद आ गया? पहले ये कॉन्स्टिट्यूंसी खराब की, यहाँ के लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में पहुँच के 20 साल वहाँ बिताए, वहाँ के लोगों ने पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया, तो यहाँ उठ करके आ गए। तो यहाँ भी कुछ नहीं है। यहाँ जैसे मृग तृष्णा है ना, दूर से लोगों को दिखा दी गई कि यहाँ पता नहीं क्या होने वाला है। अभी हमारी जिस दिन हमने नॉमिनेशन भरा था, उस दिन एक सोशल मीडिया पे चल रहा था, क्योंकि इतने लोग आए, हमारे पूरा शहर जाम हो गया। और आज तक का अभूतपूर्व जो है वो नामांकन फॉर्म भरने का इतिहास वहाँ पर लोगों ने बनाया। एक तरीके से कई हजार लोग आए, मुख्यमंत्री जी उसमें आए और लोग आए। और उस दिन लोग कह रहे थे कि दूर से देखा तो कांग्रेस खड़ी थी, पास जाके देखा तो मरी पड़ी थी। तो ये हवाई जो कल्चर है, यहाँ 10 साल से पार्टी का संगठन नहीं है और मुझे लगता है बढ़ाने की आवश्यकता भी। जो पार्टी खत्म हो रही है, पार्टी बंद हो रही है, दुकानों पे पक्के वाले ताले लग जाएंगे,
और मैं इतना ही कह सकता हूँ कि बेईमानों की दुकान में ईमानदार आदमी नहीं रह सकता। आप तो इतने दिन रहे। ये तो देखो समय के साथ, हम तो ईमानदारी से आज भी, आप मुझे बताइए और लोगों के ऊपर 50 तरह के आरोप होंगे, ये जो कहते हैं ना, क्योंकि उनको पता है कि और तो कुछ मुद्दा मिल ही नहीं रहा ना अशोक तंवर के खिलाफ। भाई पूरा जीवन जो है निकाल दिया हमने संघर्ष में, तो एक बात जोड़ दो जी, ये तो दल बदल। मेरे दल बदलने से मैं पूछना चाहता हूँ कि 30 लाख लोगों का किसी का नुकसान हुआ किसी तरीके, मेरे दल बदलने से मैं समझता हूँ कि पहली बात तो मैंने जानबूझ के नहीं बदला, मैंने कहा कि हालात बदल के गलत कर रहे हैं तो क्या करें हम, वहां पर चोर डकैत, अब तो जेलों में जाने लग गए लोग, तो क्या हम डकैतों के साथ बैठे रहे, उनके साथ जेलों में जाएं? वो ये कह रही थी कि भाई वो विचारधारा की बात करते थे जब कांग्रेस पार्टी में थे, और वो इनको कांग्रेस पार्टी ने इतना तो कुछ उनकी दिया। किसकी विचारधारा है, उनमें से किसकी विचारधारा है? हमारे सामने उनको डिबेट के लिए लेके आ जाओ, अगर डिबेट छोड़ के ना भाग जाए तो आप मेरा डिबेट नाम, करना चाहते हो? बिल्कुल। मैं आपको बताता हूँ, 2019 का चुनाव एनडीटीवी पे डिबेट था, संकेत उपाध्याय और साथ में हमारे श्रीनिवासन जैन, तो जैसे ही सामने आए वो छोड़ के भाग गए। कौन? यही जो अभी चुनाव मैदान में है। आप उनका नाम नहीं लेते? मैं नाम लेके क्यों टेस्ट खराब किया मैंने? मैं कांग्रेस का भी और कांग्रेस के नेताओं का भी, जिससे पूरे देश का स्वाद बिगड़ रहा हो, उससे मेरे को क्या जरूरत है? आपने बात की तो इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। और साथ में मैं ये भी पूछना चाहता हूँ, मेरे कार्यकाल में, मैं 2009 से 14 तक एमपी था, मैं 45 से 50 हजार करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट यहाँ पर लेकर के आया। हमारे डबवाली से लेकर के हिसार तक का रोड जिस पे आप चल के आए हैं, ये हमारे समय में सैंक्शन हुआ, काम शुरू हो गया। हमें लगा कि भाई सरकार बदल गई, अब तो पता नहीं बनेगा ही नहीं। मैं धन्यवादी हूँ नरेंद्र मोदी जी का, मनोहर लाल जी का, उन्होंने ऐसे ऐसे रोड पता नहीं कितने और बनवाए। आज भी न्यूक्लियर पावर प्लांट जो 2800 मेगावाट बिजली पैदा करेगा, हरियाणा के बिजली संकट को समाप्त करेगा, 33,000 करोड़ रुपए की लागत से उसका काम बहुत तेजी के साथ जारी है। तो इस तरह के ऐसे हमने स्कूल, अस्पताल, यूनिवर्सिटी, तमाम चीज़ें यहाँ के किसानों को जिस तरीके से सुविधाएं, उनके आप ढूंढ करके दिखा दीजिए। पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में 2-3 दिन बचे हैं, मैं तो और पत्रकारों को कहूँगा कि जा करके ढूंढे तो, कि इतना लंबा समय 4-4, 5-5, 6-6 बार उनके परिवार को जिताया। कोई माइक्रोस्कोप ले लीजिए, कुछ और ले लीजिए, ढूंढिए कि कहीं कोई पत्थर है क्या। तो अब किस लिए, जब लोगों ने बार बार मौका दे दिया, ये परिवारवाद नहीं चलेगा। बाबा साहब ने कहा कि राजा जो है रानी के पेट से पैदा नहीं होगा, जनता के वोट से पैदा होगा। ये आज भी कांग्रेस वही कर रही है, बोले हमारी ये रानी है, ये हमारी महारानी है, ये इसके पेट से पैदा होगा, ये उसके। अरे भाई, हमारे जैसे जो साधारण परिवारों के लोग हैं, जज्बे के साथ जो देश को बनाने के लिए राजनीति में आए हैं, मेरे जैसे और लाखों करोड़ों लोग हो सकते हैं। कब तक वो ऐसे लोगों को झेलते रहेंगे जो परिवारवाद की पैदाइश है? अच्छा, आपने पत्रकारों का जिक्र किया है, जो लोकल पत्रकार हैं वो हरियाणा की 10 सीटों में से इस सीट को, सिरसा को थोड़ा टफ की खांचे में रखते हैं कि ये फंसी सीट है। इज इट टफ फॉर यू? देखिए, जिन्होंने भ्रष्टाचार किया हुआ है वो माल इधर उधर चढ़ा देते हैं। अच्छा। हाँ, तो फिर जो है कई बार ईमानदार लोग होते हैं वो उसके झांसे में नहीं आते। कुछ लोग होते हैं जो प्रलोभित हो जाते हैं, उनके आप अगर उठा करके देखोगे, अगर पूरा जो इस तरह के लोग हैं जो टफ बना रहे हैं, अगर उसका पूरा विश्लेषण करेंगे उनके यूट्यूब चैनल का, उनके फेसबुक अकाउंट का, उनके चैनल का, तो आपको पता चलेगा ये बायस्ड लोग हैं। निष्पक्ष आदमी कभी भी उस तरह की बात नहीं करेगा। अब ललन टॉप है, आपकी विश्वसनीयता है, इसलिए मैं आपके साथ बैठा हूँ। बहुत से लोगों के साथ मैं बैठना ही पसंद नहीं करता। जो बिके हुए लोग हैं उनके साथ क्या करेंगे? ईमानदार आदमी नहीं बैठेगा उनके साथ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप पिछले कई दिनों से, मैं भी आपकी रैली में भी था, तो आप जहाँ पे रोड शो कर रहे थे या नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं, बहुत गर्मी में भी प्रचार आपका चल रहा है, फिर भी अगर यहाँ पे ये वो इलाका है जिसको बताया जाता है कि किसान आंदोलन का बहुत ज़्यादा प्रभाव था और इस इलाके में बड़े जमींदार किसान हैं, तो जो उनके बीच का गुस्सा था जो बताया गया, और जो भी आपने बीते दिनों घटनाक्रम देखे किसान आंदोलन में, उन किसानों तक आप अपनी बात कैसे पहुंचा रहे हैं? कि क्या आप वो उनको मनाने में कामयाब रहे? देखिए, कृषि बाहुल इलाका है जी। पूरे भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा अगर फसल बीमा का मुआवजा आया, किसान सम्मान निधि की राशि आई, तो इस जिले के अंदर आई, इस पार्लियामेंट क्षेत्र के अंदर आई 4,500 करोड़ रुपया।
सीधा उनके खाते में आया। यहाँ पर सोलर ट्यूबवेल चल रहे हैं, पानी हमारे यहाँ सूरज की किरणें अच्छी आती है तो सीधा जो है पानी खेतों में हमेशा चलता रहता है। नए नाले, खाले, नहरें, हमारे यहाँ घग्गर नदी है, उससे पानी के लिए नए नए जो है खरीफ चैनल निकाले गए यहाँ पर। और 14 फसलों का MSP हम लोग हरियाणा में देते हैं। भावांतर योजना है। पूरे देश में जो मुआवजा मिला वो 3.5 लाख करोड़ मिला। आप बताइए कांग्रेस के समय में क्या हुआ? कांग्रेस ने जो अपने समय में फसलें खरीदी MSP पे, वो 7 लाख करोड़ के आसपास की टोटल फसलें खरीदी। नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल के अंदर करीबन 21 लाख करोड़ रुपए की फसलें खरीदी, 3 गुना ज़्यादा। कितना फर्क है? तो किसानों का नाम लेने से कोई किसान हितैषी नहीं हो जाता। आज इन्हीं लोगों की गलत नीतियाँ है कि आज ये है, मोदी जी धीरे धीरे उसमें सुधार कर रहे हैं। पुराने समय में ये होता था कि भाई गाड़ियों का बीमा होता है, व्यक्ति का बीमा हो जाता है। लोग पुराने किसान आंदोलन में कहते थे कभी फसलों का भी बीमा होगा। तो आज वो सच्चाई ये किसान लीडरों की मैं बता रहा हूँ। हमारे घासी नाम जी नैन जी थे, एक बहुत बड़े किसान लीडर थे, अब तो हमारे बीच में नहीं रहे। इसी संसदीय क्षेत्र में गांव पड़ता है उनका, लोचब नरवाना के अंदर। वो कहते थे, आज वो हकीकत में बदल गया। तो ये किसान मजदूर का नाम लेकर के, बाबा साहब के संविधान का नाम, कहते संविधान खतरे में। मैं भी पहले, उन्होंने मेरे को भी यही सिखाया था, मैं भी यही बोलता था कि संविधान खतरे में, संविधान खतरे में। अच्छा, उन्होंने सिखाया था? तो और कौन सिखाएगा? जैसा मास्टर होगा, जैसी पाठशाला होगी वही सीखेंगे भाई। अब मास्टर अगर ढंग का होगा तो बढ़िया चीज सिखाएगा। तो कौन थे आपके मास्टर उस समय? मास्टर तो वही थे कांग्रेस में, कांग्रेस की पाठशाला थी, मास्टर वही थे। ये दिल्ली वाले मास्टर या यहाँ वाले मास्टर? अपन जो शीर्ष मास्टर होते थे उन्हीं से पढ़े हैं। आप राहुल गांधी का भी नाम नहीं लेते क्या आप? नहीं, मैं किसी का नाम नहीं लेता। नाम लेने की आवश्यकता ही नहीं है। नाम लेके अटैक नहीं करते आप? नहीं, नाम में क्या रखा है? काम देखो, उनका भी काम देखो, हमारा भी काम देखो, मोदी जी का काम देखो। शैलजा जी आरोप लगा रही थी कि भाई वो कहते हैं कि हमने ये किया है, वो किया है। अगर इतना काम किया है तो फिर हिंदू मुस्लिम करने की क्या जरूरत पड़ रही, मंगलसूत्र की बात की करने की क्या जरूरत पड़ी, या फिर अडानी का टेम्पो की बात करने की क्या जरूरत पड़ी? ये उन्होंने आरोप लगाए। देखिए, काम तो लोग बोलते हैं, काम गिनवाते हैं। कई बार कोई कॉन्टेक्स्ट में कोई बात निकलती है, अगर कांग्रेस कोई बात बोलती है तो किसी की चीज़ का रिएक्शन भी आया होगा। बाकी मुझे तो नहीं लगता। मैं समझता हूँ जितना सौहार्दपूर्ण वातावरण और सबके प्रति जो एक आदर, प्यार, करुणा का भाव, सबको साथ लेकर के चलने की क्षमता, जैसी भारतीय जनता पार्टी के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में है, उनके नेतृत्व में है, उनकी नीतियों में है, मुझे तो नहीं लगता कि कांग्रेस उसका कोई मुकाबला कर सकती है। कांग्रेस में तो आपस में ही वो नहीं है। अभी भी मतभेद है क्या कांग्रेस में? मतभेद, मारकाट हो सकती है। आपके तो पुराने कांटेक्ट होंगे सब, आप तो खबर रखते ही होंगे। नहीं, खबर तो मेरे पास तो वैसे ही खबर आ जाती है। मैं उसी खबर का एक मैं उदाहरण दे देता हूँ। एक दिन मेरे पास जब टिकटें अनाउंस नहीं हुई थी, हमारी होगी थी, हमारी 60 दिन पहले उनसे टिकट अनाउंस हुई। हमने 75 दिन का चुनाव लड़ा, वो 20 दिन का चुनाव लड़ रहे हैं। तो फर्क तो यही आ गया। बाद में मशीन में गड़बड़ बताएंगे। भाई, जो आप काम 70 दिनों में कर सकते हो और हमारे जितनी मेहनत भी नहीं कर सकते, वो तो जो है ना, उनका एड्रेस भी हिसार का या अम्बाला का मिलेगा। वो शाम को 6 बजे तो चले जाते हैं, हाँ, हिसार चले जाते हैं, फिर दोबारा अगले दिन आते हैं। तो किससे क्या मिलेंगे और क्या? उनका तो बंद हो जाता है शाम को, जो है चैप्टर क्लोज। तो ऐसे में क्या चुनाव लड़ेंगे? और बाद में कह देंगे मशीनों में गड़बड़ थी। आरोप नहीं है, सबको पता है। सबको पता है। अभी हमारे छत्तीसगढ़ से कुछ लोग आए हुए थे, उन्होंने उनकी पोल पट्टी खोली कि भाई कैसे आप अभी भी उधर से आपके पास खबरें आ जा रही है, मतलब चैनल आपका उधर भी मजबूत है। मेरे चैनल तो मैं कांग्रेस की युवा दाई थी। दाई मतलब ये जितनी भी आज लीडरशिप निकली है, कई तो प्रदेश अध्यक्ष वो हमारी माध्यम से ही जो है राजनीतिक अस्तित्व में आए बेचारे। तो मेरी तो लड़ाई यही है। हमने साधारण परिवार के लोगों की मदद करी, उनको आगे लेकर के आए। वो लोग कहते थे इनको खत्म करो। अब कोई आपने खुद पैदा किया है, आप उसको कैसे खत्म करोगे? कितने निर्दयी हो सकते हो आप? वो कर सकते हो, हमारे से तो नहीं होता। अच्छा, आपके विरोधियों ने कहा कि डॉक्टर अशोक तंवर को कई जगहों पर काले झंडे दिखाए गए, क्या ये बात सत्य है? देखिए, जो काले झंडे 4-4 लोग खड़े हो जाएं, हम 400 पार की बात कर रहे हैं लोकसभा सीटों की, वो 400 पार रुपए देते हैं
400 रुपये डेली की दिहाड़ी और बोतल। दिन में बोतल पिया, अगर मैं कह रहा हूँ काले झंडे दिखाने वाले कोई बिना बोतल पिए मिल जाए तो मैं अशोक तंवर गुनाहगार हूँ। वो 4 लोग खड़े कर देते हैं, शाम तक और लोग 2-4 गांव के और आ जाते हैं, 10-20 लोग इकट्ठे हो जाते हैं। और वो सारे जो है आइडेंटिफाइड दूसरी पार्टियों के या तो वर्कर टाइप लीडर, जो लोकल लीडर होते हैं वो है, या फिर भाड़े के लोग होते हैं। उनको वो किसी से पत्रकार ने पूछ लिया आप क्यों आए हो, बोले हमें दिहाड़ी मिली है 400 रुपये और 1 बोतल मिली है। तो ऐसे लोगों से चुनाव में से खर्चा होता है क्या इतना? ये किसान आंदोलन को बदनाम करने की बहुत बड़ी साजिश है। विदेशी ताकतों से मिलकर के ये लोग जो है उस धन का दुरुपयोग कर रहे हैं, देश के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। देश के 140 करोड़ लोगों के खिलाफ ये साजिश कामयाब नहीं होगी। मोदी जी ने संकल्प लिया है, पूरा देश उनके साथ है, और 100 करोड़ वोटर जब वोट देंगे तो मैं समझता हूं कि आप इस बार देखेंगे कि पहले से कई ज्यादा मार्जिन किसान आपके साथ हैं? किसान, ये किसी बाहुल इलाका में मेरी मीटिंग कौन करवा रहा है? ट्रैक्टरों पे मुझे अडानी अंबानी या टाटा बिरला थोड़े बिठा के ले जा रहे हैं। वही लोग तो बिठा के ले जा रहे हैं, वही किसान तो है वो। और जो किसान आंदोलन हुआ और 3 बिल वापस लेने पड़े, उस पर आप क्या सोचते हैं? किसानों का मतभेद था उसके ऊपर। मोदी जी ने कहा संसद के अंदर हम किसानों को नहीं समझा पाए, एक समय आएगा किसानों को समझ में आएगा। कई बार कोई तो क्या फिर से लाएंगे कानून? देखिए, अगर किसान चाहेंगे, वार्ता होगी, वार्ता के माध्यम से जो भी वो कहेंगे। अभी भी हमारी जब तक आचार संहिता लागू नहीं होगी, मतलब एनफोर्समेंट में नहीं आई, कोड ऑफ कंडक्ट नहीं लगा, तब तक वार्ता चल रही थी। चंडीगढ़ में सारे जो मुख्य संगठन है किसानों के, उनको बुलाया हुआ था। 4 जून के बाद फिर दोबारा शुरू होगी। हम कब कह रहे हैं कि किसान कोई हमारा दुश्मन है? हम तो कह रहे हैं कि किसान हमारा इस देश की रीढ़ है। किसान अगर है तभी अन्न पैदा करते हैं, तभी मोदी जी की स्कीम चलती है 80 करोड़ लोगों को भोजन देने वाली। कांग्रेस के समय में क्या होता था? अनाज को सड़ा देते थे। कांग्रेस कह रही कि वो 5 किलो देंगे रहे, हम 10 किलो देंगे। 10 किलो, उनसे पूछो कि इसका हिसाब किताब किया है, कितना पैसा लगेगा? 10 किलो अनाज देने में कितना पैसा लगेगा? 80 करोड़ लोगों को अगर देंगे तो उसका हिसाब किताब बताएं। हिसाब किताब किसी चीज का नहीं है उनके पास, ना उन्होंने कभी जीवन में वैसा किया। उन्होंने तो बस जब मौका मिला, जब लूट लिया देश को, और लूट मचाते 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 अब इस स्थिति पे आ गए कि भाई लोगों ने कहा कि भाई इनके अलावा कोई भी आ जाए। और आज लगातार ये एंटी इनकम्बेंसी ये कांग्रेस के ऊपर क्यों लागू होती है, मोदी जी के ऊपर क्यों नहीं लागू होती, ये बीजेपी के ऊपर क्यों नहीं लागू होती? क्योंकि हम काम करते हैं। चलिए, चुनाव और मैं समझता हूँ कि इसीलिए ऊपर वाले ने कहा कि भाई आपने सब कुछ देख लिया, अब लोगों की सेवा करो और जो है बीजेपी में जाओ। नहीं, बीजेपी में जाओ, उसके बिना हो ही नहीं सकता। बीजेपी बिना उसके, अगर ऊपर वाले की कृपा नहीं होती, मैं आज आपको बता दूं, जितने कांग्रेस में बैठे हुए लोग हैं, अगर उनको ऑफर जाए, टूक दिखा दे ना, टूक, तो यूं खिंचाएंगे। अच्छा, वो विजेंद्र सिंह जो है, नहीं, सबकी हालत है। मैं नाम किसी का, फिर आप कहोगे नाम ले, नहीं, वो मैं कह रहा हूँ XYZ A to Z, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसको बीजेपी बुलाए और वो ना आए। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ उनको तो रिजेक्ट कर दिया। बहुत लोग चाहते थे, बीजेपी ने कहा नहीं, अशोक तंवर ठीक है भाई, तुम्हारी जरूरत नहीं, छोड़ो। नहीं, विजेंद्र सिंह, गौरव वल्लभ, ये सब लोग आए, और एक ने तो बयान दिया कि रात में सोया तो दिन में उठा तो लगा कि बीजेपी में जाना चाहिए, तो बीजेपी में चले गए। तो आपके हरियाणा के हैं, तो आप ही लेकर आए क्या उन्हें? देखो, हम किसी को नहीं लेके आए, ना अपनी इतनी बड़ी हैसियत। मैं तो साधारण सा कार्यकर्ता हूँ, पार्टी का वर्कर हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मेरे जैसे लोगों को काम करने का, देश में जो देखा है, सीखा है, जज्बा है, उसके अनुरूप काम करने का मौका मिले। और मैं नहीं, मेरे जैसे बहुत से करोड़ों लोग हैं जो देश को बनाने के लिए अपना योगदान देना चाहते हैं। आप यहीं रहेंगे? नहीं, मैं और कहाँ जाऊँगा? ये फिक्स है? नहीं, और फिक्स ही है। जब मैं तो इस प्लेटफॉर्म पे, मैं वैसे कहता हूँ ऑन रिकॉर्ड कि मैं तो इसको प्लेटफॉर्म को अवॉइड कर रहा था। 2014 में बहुत लोग गए, मैं सांसद था, मैं पार्टी का अध्यक्ष था, मैं फिर भी जा सकता था। 2019 में मैं फिर सांसद था, मैं फिर जा सकता, पार्टी का अध्यक्ष था। ऐसा तो नहीं कि वो, लेकिन हम तो ये सोचते नहीं भाई नहीं जाना, क्योंकि गलत दिमाग में बीज बोए हुए थे। जब देखा कि भाई ये तो जो है धोखेबाज लोग हैं, ये वफादारी, ईमानदारी, मेहनत, संघर्ष, ये पाठ तो पढ़ाने के लिए हमारे जैसे लोगों को पाठ पढ़ाते हैं। ऊपर वाले बिल्कुल इसका उल्टा करते हैं, ना ईमानदार है, ना वफादार है, ना संघर्ष करते, बेईमान लोग।
और एक कहावत है हरियाणवी में, माल खावन न बांदरी लठ खावन न रीछ। अशोक तंवर जैसे लोग लठ खाते हैं, उनके लिए संघर्ष करते हैं, और माल बांदरी खा जाती है। अच्छा, ये बताइए कि मैं सिरसा की जनता आपको देख रही है और बाकी जगहों से परिणाम देखेंगे, ऐसे कौन से 4-5 काम हैं जो आप करवाएंगे जीतने के बाद तो सिरसा की जनता आपको वोट दे? शैलजा कुमारी शैलजा के मुकाबले आपको सिरसा की जनता क्यों वोट दे? आप ऐसा क्या काम करेंगे और 5 साल बाद बोलेंगे कि अभिनव जी आइए आपको मैं दिखाता हूँ ये मैंने किया है? बिल्कुल, जैसे मैंने कहा कि मैं जब पहली बार लोगों ने बनाया, तो आप रोड पे चल के देख सकते हो, ये हमारी देन है इस इलाके के लिए। कि आप क्या करेंगे? अब मैं वही बता रहा हूँ, रोड बन गए, हमारे बिजली का संयंत्र लग रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हुआ है, रेल के और बड़े प्रोजेक्ट इस इलाके में आए, रेलवे की आवश्यकता, और मोदी जी ने कहा अगले 5 वर्ष रेलवे के क्षेत्र में अभूतपूर्व होने वाले हैं, तो इस इलाके में भी उसका बेनिफिट मिलेगा। इस इलाके में क्योंकि कृषि के क्षेत्र में ये नंबर 1 है, पूरे देश के अंदर नंबर 1 है। हमने कई साल तक अवार्ड लिए, गेहूं के उत्पादन में वी वर नंबर 1 इन द कंट्री। अब आने वाले समय में यहाँ पर फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगे, यहाँ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज लगे, यहाँ पर दूसरे टेक्सटाइल मिल्स लगे, दूसरे बड़ी मदर इंडस्ट्रीज कोई आए, ये हमारी प्राथमिकता होगी। और ये मोदी जी की गारंटी की तरह है, ये मुमकिन होगा, अगले 5 वर्षों में मुमकिन होगा। सिरसा के लोगों को ये महसूस होगा कि अशोक तंवर जैसे साथी को पहले हमने क्यों नहीं बार बार जिताया, और मोदी जी की गारंटी सब समय आता है। और मैं एक बात और कह रहा था, आप जब पुराने कनेक्शंस की बात कर रहे थे, कुछ दिन पहले एक साथी का फ़ोन आया मेरे पास, तो बोले जी आपकी तो टिकट होगी अनाउंस। मैंने कहा हाँ भाई, हमारी शुभकामनाएं। मैंने कहा और आपकी कब हो रही है? तो बोले कि जी हमारी तो, आपको तो पता है, मेरे से तो ज़्यादा आप जानते हो कैसे बांटते हैं टिकट। मैंने कहा हाँ मैं तो जानता हूँ। बोले हमने तो कह दिया कि भाई टिकट किसी को भी दो, हारना सबने है यहाँ, कोई 2 से हारेगा, कोई 5 से हारेगा, कोई 7 से हारेगा, हारेगा सभी। जो उम्मीदवार अभी आई है उनका भी नाम था। बोले हमने पहले ही कह दिया कि हारना सबको है, तो ये हार का क्यों ठीकरा उनके ऊपर फोड़ना है? वो खुद आए हैं या कांटा निकालने के लिए उनको यहाँ पर भेजा गया है? साजिश है, षड्यंत्र है, ये तो समय बताएगा। लेकिन वो अभी से यहाँ पर जो है चुनाव सांसदी का नहीं लड़ रहे हैं, वो तो कह रहे मेरे को जबरदस्ती भेजा। हम सांसदी का चुनाव लड़ रहे हैं। और सिरसा के लोगों से मैं यही कहूँगा कि भाई ना तो हम भगोड़े हैं, ना हम भागने वाले हैं। 15 साल से डट कर के सेवा करी है। आप बाढ़ हुई, सुखाड़ हुआ, कहीं कुछ हुआ, कहीं ओलावृष्टि हुई, दुख में सुख में हमेशा परिवार की तरह रहे हैं। अब कई लोग ये कह देते हैं भाई हमारे तो ये जो है ईंट पत्थर का जो है ना घर नहीं होता, हमने तो दिलों में घर। तो इसका मतलब अम्बाला वालों ने घर दिल से निकाल दिया? यहाँ के लोगों ने पहले दिल से निकाल दिया था क्या? देखिए ये लॉजिक जो है देना, दुनिया को बेवकूफ़ मत समझिए। ये जागृत भारत है, मोदी जी का जागृत डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, उसके साथ साथ ये अवेयर इंडिया भी है। तो यहाँ बेवकूफ़ नहीं बना सकते। इसी पे वो कह रही थी कि वो बार बार पूछते हैं कि चुनाव लड़ने के लिए क्या घर होना जरूरी है? तो फिर आपने अम्बाला में क्यों बनाया था? आपके फादर को, आपको यहाँ पर 8-9 चुनाव लड़े, आपने एक बार भी नहीं समझा कि सिरसा के अंदर तो लोग कहाँ जाएंगे? दिल्ली मिलने जाएंगे। मैं पीसीसी का प्रेसिडेंट था, मेरे पास 6 साल तक नंबर ही नहीं था उनका। 6 साल तक नंबर नहीं था। दर्शकों से मैं पूछ रहा हूँ आपके पास कितने? ये बात आपने कांग्रेस में रहते हुए क्यों नहीं बताई? देखिए नहीं, कांग्रेस में क्या बताएंगे हम, और क्यों बताएंगे? मैं पार्टी का अनुशासित सिपाही हूँ। आपसे अगर बात करनी होती है वाया मीडिया, अगर हो जाए बात अलग। लेकिन मैं कह रहा हूँ अगर पीसीसी प्रेसिडेंट के पास डायरेक्ट नंबर नहीं है, दुख में सुख में, किसी की हरी बीमारी, किसी का थाने का काम, 20 लाख वोटर, वो कैसे संपर्क करेंगे? वैसे तो हार निश्चित है उनकी, लेकिन अगर मान लो बाई चांस खुदा ना खास्ता कुछ ऐसा हो जाए, जैसे लोगों ने पहले मौका दे दिया था अम्बाला और सिरसा वालों ने, तो गेट पे लोग 4 खड़े होंगे, अंदर घुसने ही नहीं देंगे। ये ऐशो आराम की जीवन जीने वाले लोग हैं कांग्रेसी। इसीलिए मैं मिसफिट था वहाँ पर, मैं मिसफिट था। मेरे को एक बार जब मैंने कांग्रेस छोड़ी, एक दिन एक बहुत सीनियर लीडर मेरे से मिले, उसके बाद मेरे से बोले अशोक तंवर जी आप ये बताइए, आपने यार छोड़ दी, गलत किया, ये किया वो किया। बोले आप, एक बात होता हूँ, एक सवाल मैं पूछता हूँ। मैंने कहा पूछिए। बोले आप कांग्रेस में आए क्यों थे? मैंने कहा विचारधारा, सिद्धांत, देश बनाना था। बोले फिर आप गलत जगह पे थे।
ये तो खाऊ पीऊ लोगों की पार्टी है, राजा रजवाड़ों की पार्टी, आप कहाँ फंस गए इसमें। मैंने कहा ओहो धन्य है भाई, मेरी आपने आंखें खोली। ये काफी समय लगा आंख खुलने में, लेकिन देखिए बच्चा भी जब पैदा होता है तो आंखें खुलने में समय लगता है, उसको जागरूक होने में। ये तो अनंत ज्ञान है, ज्ञान की प्राप्ति तो समय के साथ साथ होती है। बड़े बड़े महापुरुषों को, संत महात्माओं को बहुत देर से हुई, मुझे तो फिर भी जल्दी हो गई। अच्छा एक चीज मैं और पूछ लेता हूँ, लोकसभा की बात हो गई, जेएनयू पे आप क्या सोचते हैं? जेएनयू इतना सोच के बोलना पड़ रहा है, आप पढ़े हैं वहां से? मैं पढ़ा हूँ, अच्छी जगह है, मैंने तो बोल दिया अच्छी जगह है। पढ़ने का माहौल पहले के मुकाबले अब स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, लेकिन एक प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है इस देश की। देश में आज सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, हमारे टीचर्स, जर्नलिस्ट, ब्यूरोक्रेट्स, हर क्षेत्र में जेएनयू ने कंट्रीब्यूट किया है। और कुछ गलत लोग भी वहाँ पर पैदा हुए हैं जो कई बार नारे गलत लगा देते हैं, उसकी एक्सप्लेनेशन हमारे जैसे लोगों को देनी पड़ती है। अब तो मैं देशभक्त पार्टी में हूँ तो मेरे से कोई एक्सप्लेनेशन मांगेगा नहीं। दूसरा, कभी मैंने ऐसे टुकड़े टुकड़े गैंग वालों का कभी साथ दिया नहीं, ना मैं उस गैंग में शामिल था। मैं हमेशा देशभक्त जो विचारधारा है, जो लाइन है, उसके ऊपर चला हूँ। फौजी, किसान, मजदूर परिवार से हूँ। तो पहले आप देशभक्त नहीं थे? न, मैं तो हमेशा हूँ, मेरे को कभी किसी ने नहीं कहा। मेरे एक ब्रिटिश पार्लियामेंट में कहावत है, वी हैव अपोनेंट्स एट द फ्रंट, एनिमीज एट द बैक। जब वो आप ट्रेजरी या अपोजिशन बेंच में बैठते हैं तो पीछे वाला सोचता है आगे वाला मरे तो मेरी हो। तो कांग्रेस में वही है, वो एक दूसरे की मौत का इंतजार कर रहे हैं, राजनीतिक मौत, दूसरी मौत की मौत, मरे तो ये मेरा बारी है, तो इसलिए एक दूसरे को मारने में लगे रहते। कुल मिलाकर आप कह रहे हैं जेएनयू ठीक जगह है ना, बंद नहीं होना चाहिए। कई साथी कह देते हैं नहीं, बंद तो खैर हो नहीं सकता। जो चीज शुरू हो गई, मोदी जी तो हमेशा ये चाहते हैं कि नई नई यूनिवर्सिटी खुले, एम्स खुले, आईआईएम, आईआईटी, तमाम तरह की ट्रिपल आईटी, कितनी इंस्टीट्यूट खोली पूरे देश के अंदर। आज जितना मजबूत एजुकेशन का ढांचा किया गया है, मेडिकल की दुगनी तिगनी सीटें हो गई। हमारे यहाँ 5-6 मेडिकल कॉलेज होते थे, अब 14 मेडिकल कॉलेज इस हरियाणा के अंदर। अगले कुछ वर्षों में हर जिले के अंदर मेडिकल कॉलेज होगा, तो बंद करने का तो सवाल ही नहीं होता। चलिए, डॉक्टर अशोक तंवर, जिन्होंने हर सवाल पे बड़ी बेबाकी से जवाब दिया, कई सारे दावे किए, कई सारे आरोप लगाए, कई सारे वादे भी किए। जनता इनको इस चुनाव में परखेगी। 25 मई को यहाँ पे वोटिंग होनी है, 4 जून को रिजल्ट आएगा। डॉक्टर साहब, आपको बहुत शुभकामनाएं, आपने समय निकाला व्यस्ततम समय में, शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अभिनव पांडे नाम है मेरा, ललन टॉप के लिए मैं मोहन के साथ यहाँ पर था। शुक्रिया।